हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज से जो है वो हम संस्कृत में जितने भी सारे चैप्टर हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या अच्छे से जानेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, संस्कृत भाषाएं महत्वम, और उसके बाद से जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी की व्याख्या मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से एग्जाम मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन वाले उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, बस आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, धन्यो भारत देशः यत्र समो सती जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अर्थात कहने का मतलब है, धन्य भारत देश, यानी कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा जो है विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तथा संपन्न है। भाषा संस्कृत नामांपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चतुर्वेदा सर्व उपनिषदः अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ और चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य जो महाकाव्य हैं और नाटक इसी भाषा में जो है लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद भी। यही भाषा जो है वो समस्त आर्य भाषाओं की जो है जननी है और ऐसा भाषा जो है तत्व विशारित मानते हैं। संस्कृत से गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि इष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव और उसका ज्ञान जो है और उसकी व्यापकता जो है वो किसी की दृष्टि से जो है छिपी नहीं है, ठीक है। वो तो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स कि संस्कृत का जो गौरव है, संस्कृत का जो ज्ञान है वो किसी की दृष्टि से जो है छिपी नहीं है। संस्कृत से गौरवमेव दृष्टिपथ माननीय सम्यगुप्तमाचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। तो क्या कहा है उन्होंने? संस्कृत नाम देवी वांग वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा जो है वो देववाणी कही गई है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम, यानी संस्कृत साहित्य सरस है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम जो है श्रुति मधुरता है। किम वहना निर्माणार्थ यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदयन्। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य जो है देता है वैसी प्रेरणा, ठीक है, वैसी प्रेरणा जो है दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है वैसा दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन सज्जन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक जो गुण हैं वो इस साहित्य के अनुशीलन से जो है वो उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादवो महाशौकिवे ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे अन्य च भास भारवी, यानी कि दूसरे भास भारवी भवभूति आदि जो भी महाकवि हैं, महाकवि के ग्रंथ जो हैं वो आज भी पाठकों के हृदय में जो है वो विराजमान है। इयं भाषम अस्माभिः मातृशम सम्मानीय वंदनीय
च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतनेव सुरक्षितम शक्यन्ते। यह भाषा जो है फ्रेंड्स, यह हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता की गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा जो है वो सब भाषाओं से जो है प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुश्रुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती इति। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में जो है मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया और इस चैप्टर का जो है बहुत अच्छे से व्याख्या मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का जो है व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, संस्कृत का जो अगला चैप्टर है इसकी हम व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह सारे संस्कृत के चैप्टर जो है बारी बारी से मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।